हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियां, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक ही वीडियो में सिलेक्ट किया गया है, जो कि सारे एग्जाम चाहे एसएससी का हो, एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, रेलवे का एग्जाम, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, चाहे वो बीपीएससी का हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सारे एग्जाम में एक से लेकर 4 या 5 क्वेश्चन इससे अवश्य ही आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम आपसे 5 क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यू मोरद्वीप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? नीलगिरी की चोटी की ऊंचाई कितना है? क्वेश्चन नंबर 5, भारत का रूर किसे कहा जाता है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में करें। क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जा रहा है। न्यू मोरद्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? भारत की सबसे लंबी सुरंग की लंबाई कितनी है? नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे, हिमालय की लंबाई कितनी है? तो हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण टेथिस सागर का निक्षेप से हुआ। पहले हिमालय के पास क्या था? एक टेथिस नामक विशाल सागर था, उसमें मलबे के जमाव लगातार होने से हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, जिसके सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी का नाम हिमाद्री है, जो हिमालय का सबसे नवीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस श्रेणी में स्थित है? तो भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, जो हिमालय का हिमाद्री क्षेत्र में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। कहीं पास 8850 मीटर भी दिया हुआ रहता है। कितना? 8850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है तथा तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में कोलोलंगमा के नाम से जानते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? हिमालय का पाद प्रदेश का नाम शिवालिक है। क्या है हिमालय का पाद प्रदेश? जो सबसे नीचे में है उसका नाम शिवालिक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर कहाँ स्थित है? अरावली पर अवशिष्ट पर्वत है। क्या कह रहा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट आबू है, जो गुरु शिखर पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली के पूर्व में बनास नदी तथा पश्चिम में कौन सी नदी निकलती है? तो पश्चिम में लूनी नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कच्छ के रण कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। कौन से जानवर? जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठारों का कगार है। किसका कगार है? भ्रंश पठारों का कगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट का दर्रा कहाँ स्थित है? तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट का दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है और इसका एक और नाम क्या है? सह्याद्री। पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है? पूर्वी समुद्री तट से लेकर कन्याकुमारी और कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट के क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पश्चिमी तट में गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण
और मंगलौर से कन्याकुमारी तट को मालाबार, मत्स्य मंगलौर और मत्स्य मालाबार, और पश्चिमी गुजरात और गोवा को कोंकण तट के क्षेत्र में रखा गया है। कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? तो पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित कोडाईकनाल? पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है वहीं पास नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है, जो किस राज्य में है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। क्या नाम है? दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई 3637 मीटर है। कितना है? 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुदी है। क्या है? अनायमुदी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर है अनायमुदी का ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनायमुडी कहाँ पर स्थित है? तो ये अनायमलाई की पहाड़ी पर स्थित है अनायमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। कौन सा है? दक्कन का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो महिम तट तथा दक्कन पठार है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत करूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर को कहा जाता है, जो आपसे हम क्वेश्चन में किए थे। उसका आंसर है छोटा नागपुर, भारत करूर कहलाता है। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो मालवा का पठार अरावली तथा दक्षिण में विध्वंस श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो अरावली तथा दक्षिण के विध्वंस श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा और ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसकी सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? धूपगढ़ कहलाता है। जो किसके बीच है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य में सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जो सर्वोच्च शिखर है। किसका है? धूपगढ़ इसका सर्वोच्च शिखर है सतपुड़ा ब्लॉक का। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में है? गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय राज्य में है और यहाँ की जनजाति का भी नाम इसी से पड़ा है, गारो, खासी और जयंतिया। जो इस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं उन लोगों को गारो, खासी और जयंतिया जनजाति नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धुआंधर जलप्रपात। धुआंधर जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के क्षेत्र में किस नदी पर स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत के क्षेत्र में यह धुआंधर जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे। नर्मदा नदी का लंबाई कितना है? तो नर्मदा नदी का लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितना? 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो हुगली नदी का मुख सबसे बड़ा है भारत में नदी मुख। भारत में विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा भाग कर लाई गई किससे हुआ है? विशाल नदी मुख का निर्माण निक्षेपों से होता है। किससे होता है? निक्षेप के द्वारा लाई हुई से भारत में सबसे विशाल मैदान का निर्माण होता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पवन द्वारा जो निर्मित मैदानों से पेडी प्लेन कहते हैं। जैसे एक स्थान का धूल को जमा कर देते हैं पवन द्वारा, तो इसे हम कहते हैं पेडी प्लेन कहते हैं। भारत की लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से हुई है। किस हिमनद से हुई है? तो गंगोत्री हिमनद से हुई है। और यमुना नदी का उद्गम है जो उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री हिमनद से हुई है। यमुनोत्री हिमनद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी किस किस राज्य में होकर जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए
वेस्ट बंगाल में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियां। गंगा के बारे में और विस्तृत जानेंगे। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? गंगा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी जिसे कहते हैं यमुना है। कौन सी है? यमुना है। सोन, रामगंगा, सरयू, कोसी, गंडक, बेतवा, चंबल इत्यादि। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। गंगा की सहायक नदियां यमुना, सोन, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, चंबल और बेतवा है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? तो अभी हमने बताए थे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? यमुना नदी है। कौन सा नदी है? यमुना नदी है। और यमुना नदी का लंबाई कितना है? तो यमुना नदी का लंबाई 1376 किलोमीटर है। कितना है? 1376 किलोमीटर है। और यह किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सा है? भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी वैगई नदी है। कौन सी नदी है? वैगई नदी है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से तथा ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है जिसकी सहायक नदी बराक नदी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जाने जाते हैं और मेघना की सहायक नदी कौन सी है? तो यह बराक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजूली है, जो कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर मौजूली द्वीप है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण पश्चिम बंगाल में होता है, जो सुंदरबन के द्वारा निर्मित है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में सियांग तथा असम में जाना जाता है दिहांग के नाम से। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में सांगपो के नाम से और अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से और असम में दिहांग के नाम से। सांगपो, सियांग और दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी क्या कहलाती है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। पहली सबसे लंबी नदी गोदावरी और दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण का गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है या दक्षिण का गंगा कहा जाता है। एक ये आंसर हुआ। और दूसरा क्वेश्चन, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो इसका उद्गम नासिक के महाराष्ट्र के निकट त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से हुआ है। गोदावरी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नासिक के त्र्यंबकम से हुआ है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जब मुहाना पर जमाव होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वो क्या बनाती है? तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वो एस्चुअरी बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख भी बोलते हैं। एस्चुअरी या ज्वार नदमुख। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में। कहाँ है? अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी का अधिकांशतः कहाँ बहती है? नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी के बारे में क्या बताया था? इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी। और इसे हम क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा। किसका?
गुजरात का। जीवन रेखा बोला जाता है नर्मदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपराधन तथा उसे जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? जो काट छाट होती है उसे अपराधन और जहाँ जमा होता है उसे निक्षेपण कहा जाता है। गुजरात का जीवन रेखा किसे कहते हैं? यह नर्मदा नदी को कहा जाता है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सा है? तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। और सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली, मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो यह कोसी नदी है। कोसी नदी है। और कोसी को क्या कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कहाँ का शोक? बिहार राज्य का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और सर्वाधिक, यह जो मार्ग बदलने वाली नदी है और सर्वाधिक सीधा चलने वाली नदी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी नदी बेसिन का नाम गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम का शोक क्या कहलाता है? असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक क्या कहलाता है? तो अभी हम कोसी के बारे में बताए थे कि बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह सर्वाधिक मार्ग बदलती है और सर्वाधिक बिहार राज्य को तबाही करती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन को पोडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी कहा जाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों का अध्ययन का पेट्रोलॉजी और मिट्टी का अध्ययन का पोडोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है? सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में धान की खेती होती है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को उत्तम माना गया है। कौन सी मिट्टी को? काली मिट्टी को। काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है और इसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः कैसा होता है? लाल होता है। तो लौह ऑक्साइड की वजह से ही लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। किसकी वजह से? लौह ऑक्साइड की वजह से। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम माना जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। यह क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो यह उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम वैसा ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो हमेशा एग्जाम में आता ही है, इसलिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें।